6 कल्पनाश्रित विश्वास अधर्म है। फर्स्ट, एक ऐसे प्रश्नों का मन में उठना स्वाभाविक था, जैसे एक, क्या मैं पहले था? 2, क्या मैं पहले नहीं था? 3, उस समय मैं क्या था? 4, मैं क्या होकर क्या हुआ? 5, क्या मैं भविष्य में होऊंगा? 6, क्या मैं भविष्य में नहीं होऊंगा? 7, तब मैं क्या होऊंगा? 8, तब मैं कैसे होऊंगा? 9, मैं क्या होऊंगा? अथवा वह अपने वर्तमान के विषय में ही संदेहशील होता है। 1, क्या मैं हूँ? 2, क्या मैं नहीं हूँ? 3, मैं हूँ क्या? 4, मैं कैसे हूँ? 5, यह प्राणी कहाँ से आया? 6, यह किधर जाएगा? 2, इसी प्रकार विश्व के बारे में बहुत से प्रश्न पूछे गए थे। कुछ इस प्रकार थे। 3, यह संसार किस प्रकार उत्पन्न किया गया? क्या संसार अनंत है? 4, पहले प्रश्न के उत्तर में किसी का कहना था कि प्रत्येक वस्तु ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न की गई है। दूसरों का कहना था कि यह प्रजापति द्वारा उत्पन्न की गई है। 5, दूसरे प्रश्न के उत्तर में किसी का कहना था कि यह अनंत है। किसी का कहना था यह शांत है। किसी का कहना था यह ससीम सीमा सहित है। किसी का कहना था यह असीम है। 6, इन प्रश्नों को बुद्ध ने अव्याकृत रखा। ऐसे प्रश्नों का स्वागत ही नहीं किया। उनका कहना था कि ऐसे प्रश्नों को पूछने वाले और उत्तर देने वाले दोनों ही कुछ विकृत मस्तिष्क होने चाहिए। 7, इन प्रश्नों के उत्तर देने व दे सकने का मतलब होगा कि आदमी को सर्वज्ञ होना चाहिए, जो कि कोई होता ही नहीं। 8, उनका कहना था कि वह ऐसे सर्वज्ञ नहीं कि इस तरह के प्रश्नों का उत्तर दें। कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि जो कुछ हम जानना चाहते हैं वह यह है। वह सब कुछ जानता है और ना कोई यही दावा कर सकता है कि किसी भी समय जो कुछ हम जानना चाहते हैं
वह किसी को हर समय ज्ञात रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ अज्ञात रहता ही है। 9 कि इन्हीं कारणों से भगवान बुद्ध ने ऐसी सब बातों को अपने धर्म से दूर ही दूर रखा। 10 उनकी दृष्टि में जो धर्म ऐसी बातों को धर्म का अंग माने वह अपनाने लायक नहीं है। सेकंड 1 जिन सिद्धांतों को बुद्ध के समकालीन कुछ आचार्यों ने अपने अपने धर्म का आधार बनाया था, उन सिद्धांतों का संबंध दो बातों से था। एक आत्मा से और 2 विश्व के आरंभ से। 2 ये आत्मा के बारे में या अपने आप के बारे में कुछ प्रश्न उठाते थे। वे पूछते थे, 1 क्या मैं पहले था? 2 क्या मैं पहले नहीं था? 3 उस समय मैं क्या था? 4 मैं क्या होकर क्या हुआ? 5 क्या मैं भविष्य में होऊंगा? 6 क्या मैं भविष्य में नहीं होऊंगा? 7 तब मैं क्या होऊंगा? 8 तब मैं कैसे होऊंगा? 9 मैं क्या होकर क्या होऊंगा? अथवा वह अपने वर्तमान के ही विषय में संदेहशील होता है। 1 क्या मैं हूँ? 2 क्या मैं नहीं हूँ? 3 मैं हूँ क्या? 4 मैं कैसे हूँ? 5 यह प्राणी कहाँ से आया? 6 यह किधर जाएगा? 3 दूसरों ने विश्व के आरंभ के विषय में प्रश्न पूछे। 4 कुछ ने कहा इसे ब्रह्मा ने पैदा किया है। 5 दूसरों ने कहा इसे स्वयं प्रजापति ने अपने आप की आहुति देकर उत्पन्न किया है। 6 दूसरे आचार्यों ने कुछ दूसरे प्रश्न पूछे। संसार अनंत है, संसार अनंत नहीं है, संसार ससीम है, संसार असीम है, जो शरीर है वही जीव है, शरीर अन्न है, जीव अन्न है। सत्य ज्ञाता तथागत मरने के बाद रहते हैं, तथागत मरने के बाद नहीं रहते। वे रहते भी हैं और नहीं भी रहते, वे ना रहते हैं और ना नहीं रहते हैं। 7 भगवान बुद्ध का कहना था कि ऐसे प्रश्न उन्हीं लोगों द्वारा पूछे जा सकते हैं कि जिनके मस्तिष्क कुछ विकृत हों। 8 भगवान बुद्ध ने ऐसे धार्मिक सिद्धांतों का क्यों खंडन किया? इसके 3 कारण थे। 9 पहला कारण तो यही था कि इनको धर्म का अंग बनाने में कोई तुक नहीं था। 10
दूसरे इन प्रश्नों का उत्तर कोई सर्वज्ञ ही दे सकता है, जो कोई होता ही नहीं। उन्होंने अपने प्रवचनों में इसी बात पर जोर दिया है। 11 उन्होंने कहा कि एक ही समय और उसी समय कोई भी सभी बातों का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान का कहीं अंत नहीं है, कुछ ना कुछ और अधिक जानने के लिए हमेशा रहेगा। 12 इन सिद्धांतों के विरुद्ध तीसरा तर्क यह था कि ये सब केवल कल्पनाश्रित थे, उनका सत्य परिचित नहीं था और न उनके सत्य की परीक्षा ही हो सकती थी। 13 वे केवल कल्पना के घोड़े की लगाम को ढीला छोड़ देने के परिणाम थे। इसके पीछे कहीं कोई तथ्य न था। 14 और फिर इन कल्पनाश्रित सिद्धांतों का एक आदमी और दूसरे आदमी के आपसी संबंध में क्या प्रयोजन था? एकदम कुछ भी नहीं। 15 तथागत ने यही नहीं माना था कि संसार का निर्माण हुआ है। तथागत की मान्यता थी कि संसार का विकास हुआ है। 7 धर्म की पुस्तकों का वाचन मात्र अधर्म है। 1 ब्राह्मणों ने सारा जोर अपने लिए विद्या पर दिया है। उन्होंने शिक्षा दी है कि विद्या ही अध और विद्या ही यति है, इससे आगे और कुछ नहीं। 2 इसके विरुद्ध भगवान बुद्ध सभी के लिए विद्या के पक्षपाती थे। इसके अतिरिक्त उन्हें इस बात की भी बड़ी चिंता थी कि विद्या प्राप्त करके आदमी उसका क्या उपयोग करता है। उनकी विद्या विद्या के लिए न थी, उनकी विद्या उपयोग के लिए थी। 3 इसलिए वे इस बात पर खास जोर देते ही थे कि जो विद्वान हो उसे शीलवान भी होना ही चाहिए। बिना शील की विद्या अत्यंत खतरनाक थी। 4 भिक्षापटी सेन को जो कुछ भगवान बुद्ध ने कहा था उससे विद्या के विरुद्ध शील का महत्व स्पष्ट होता है। 5 पुराने समय में जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे थे, उस समय पटीसेन नाम का एक वृद्ध भिक्षु था जो इतना अधिक पूर्ण मगज था कि एक गाथा भी याद न कर सकता था। 6 बुद्ध ने दिन प्रतिदिन 500 अरहतों को उसे शिक्षा देने के लिए कहा, लेकिन 3 वर्ष के बाद भी उसे एक गाथा याद न थी। 7 तब उस जनपद के चारों प्रकार के लोग, भिक्षु भिक्षुणियाँ, उपासक
उपासकाएं उसकी हंसी उड़ाने लगे। भगवान बुद्ध को उस पर दया आई। उन्होंने उससे पास बुलाया और बड़ी कोमलता के साथ यह गाथा कही। कायेन सबरो साधु, साधु वाचाय सबरो, मनसा सबरो साधु, साधु सब्बत सबरो, सब्बत सबतो भिक्खु सब दुखा पमुच्यति। अर्थ, जिसका मुंह संयत है, जिसके विचार संयत हैं और जो अपने शरीर से भी विरुद्धाचरण नहीं करता, वह निर्वाण प्राप्त करता है। 8. तथागत की करुणा से जैसे पटीसेन के हृदय की कली खिल गई, वृद्ध भिक्षु पटीसेन ने भी वह गाथा दोहराई। 9. तब भगवान बुद्ध ने उससे कहा, हे वृद्ध, अब तुम केवल एक गाथा कह सकते हो और लोग इसे जानते हैं, इसलिए अभी भी लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। मैं अब तुम्हें इस गाथा का अर्थ भी समझाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। 10. तब तथागत बुद्ध ने शरीर के 3 आकुशल कर्म, वाणी के 4 आकुशल कर्म और मन के 3 आकुशल कर्म, 10 आकुशल कर्म समझाए। इन 10 आकुशल कर्मों के त्याग से आदमी निर्वाण प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार समझाए जाने पर भिक्षु पटीसेन को सत्य का बोध हो गया और वह अरहत पद का लाभी हुआ। 11. अब इस समय बिहार में 500 भिक्षुणियाँ रह रही थी। उन्होंने अपने में से एक को बुद्ध के पास भेजा कि वे किसी भिक्षु को उन्हें धर्मोपदेश देने के लिए भेज दें। 12. उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान बुद्ध ने वृद्ध पटीसेन को ही उन्हें धर्मोपदेश देने के लिए भेजना चाहा। 13. जब उन भिक्षुओं को यह पता लगा तो वे आपस में बहुत हंसी। उन्होंने तय किया कि दूसरे दिन वृद्ध पटीसेन के आने पर वे गाथा का उल्टा उच्चारण कर उसे गड़बड़ा देंगी और शर्मिंदा करेंगी। 14. दूसरे दिन जब पटीसेन आया, छोटी बड़ी सभी भिक्षुओं ने उसका स्वागत किया और तब उसे अभिवादन करते समय वे आपस में हंसने लगी। 15. तब बैठने पर उन्होंने वृद्ध पटीसेन को भोजन कराया। जब भोजन हो चुका और उसने हाथ धो लिए, तब उन्होंने उसे अपना प्रवचन आरंभ करने के लिए कहा। उनके प्रार्थना करने पर वृद्ध पटीसेन ने धर्मासन ग्रहण किया और अपना प्रवचन आरंभ किया। 16. बहनों, मेरी बुद्धि अधिक नहीं है।
मेरा ज्ञान और कम है। मैं केवल एक गाथा जानता हूँ, मैं वह पढ़ूंगा और उसका अर्थ भी समझाऊंगा। तुम ध्यान से सुनकर उसके अर्थ को धारण करो। 17 तब सभी भिक्षुओं ने उल्टे क्रम से उस गाथा को कहने का प्रयास किया, लेकिन यह क्या उनका मुंह ही नहीं खुल सका। वे लज्जा से मर गईं। उन्होंने अपने सिर नीचे लटका लिए। 18 तब भगवान बुद्ध से प्राप्त शिक्षण के अनुसार बृहस्पति सेन ने उसे गाथा को दोहराकर उसकी व्याख्या करनी शुरू की। 19 उसका प्रवचन सुनकर सब भिक्षुओं को आश्चर्य हुआ। उस उपदेश को सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने उसे सिर माथे स्वीकार किया। वे अरहत हो गईं। 20 इसके अगले दिन राजा प्रसेन जितने बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को अपने यहाँ भोजन के लिए निमंत्रित किया। 21 बुद्ध ने पटिसेन की विशेष उन्नति स्थिति पहचान उसे अपना भिक्षापात लेकर साथ साथ चलने के लिए कहा। 22 लेकिन जब वे राज महल के द्वार पर पहुँचे तो उस द्वारपाल ने, जो उससे पूर्व परिचित था, बृहस्पति सेन को अंदर नहीं जाने दिया। बोला, जो भिक्षु केवल एक गाथा जानता है, हमें उसका आतिथ्य नहीं करना है। तुम्हारे जैसे सामान्यों के लिए स्थान नहीं है। अपने से श्रेष्ठ लोगों को रास्ता दो और स्वयं चल दो। 23 तदनुसार पटिसेन दरवाजे के बाहर ही बैठ गए। 24 अब बुद्ध आसन पर विराजमान हुए। उन्होंने हाथ धोए, लेकिन क्या भिक्षापात लिए हुए पटिसेन का हाथ वहां उपस्थित था। 25 राजा मंत्रियों तथा अन्य उपस्थित जनों ने जब यह देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोले, ओह, यह कौन है? 26 तथागत ने उत्तर दिया, यह भिक्षु पटिसेन है। इसने अभी बौद्धि प्राप्त की है। मैंने इसे अपना भिक्षापात लेकर पीछे पीछे आने के लिए कहा था, किंतु द्वारपाल ने उसे नहीं आने दिया। 27 तब पटिसेन को भी प्रवेश मिला और वह भी संघ में आ सम्मिलित हुआ। 28 तब राजा प्रसेनजित ने बुद्ध से पूछा, मैं सुनता हूँ कि इस पटिसेन की कुछ योग्यता नहीं, यह केवल एक ही गाथा जानता है, तो उसे बोधि कैसे प्राप्त हो गई? 29 तथागत ने उत्तर दिया, ज्ञान अधिक ना भी हो, शील मुख्य वस्तु है। 30 इस पटिसेन ने इस एक गाथा के मर्म को अच्छी तरह हृदयंगम कर लिया है। इसका शरीर, वाणी और विचार पूर्ण रूप से शांत हो गए हैं। यदि किसी आदमी के पास ज्ञान अधिक भी हो
किंतु यदि उसका आचरण तदनुसार नहीं है तो फिर यह सारा ज्ञान उस आदमी को विनाशोन्मुख होने से नहीं बचा सकता। 31। इसके बाद तथागत ने कहा। 32। चाहे कोई आदमी 1000 गाथाओं का वाचन करे, लेकिन यदि वह उन गाथाओं के अर्थ से अपरिचित है तो उसका वह वाचन किसी भी एक गाथा के वाचन के समान नहीं, जिसे सुनकर चित्त शांति को प्राप्त हो। बिना समझे हजारों शब्दों के उच्चारण का भी क्या प्रयोजन, लेकिन एक शब्द का सुनना, समझना और तदनुसार आचरण करना मोक्ष लाभ का कारण हो सकता है। 33। एक आदमी अनेक ग्रंथों का वाचन कर सकता है, लेकिन यदि वह उन्हें समझता नहीं तो उसका वाचन निष्प्रयोजन है। धर्म के एक ही पद को जानना और तदनुसार चलना मोक्ष का मार्ग है। 34। इन शब्दों को सुनकर उपस्थित 200 भिक्षु, राजा तथा उसके मंत्रीगण सभी प्रमुदित हुए। 8। धर्म की पुस्तकों को गलती की संभावना से परे मानना अधर्म है। 1। ब्राह्मणों की घोषणा थी कि वेद न केवल पवित्र ग्रंथ ही हैं, बल्कि वे स्वतः प्रमाण हैं। 2। ब्राह्मणों ने वेदों के स्वतः प्रमाण होने की घोषणा नहीं की, बल्कि उन्होंने वेदों को गलती की संभावना से परे माना। 3। इस विषय में भगवान बुद्ध ब्राह्मणों से सर्वथा विरोधी मत रखते थे। 4। उन्होंने वेदों को पवित्र नहीं माना। उन्होंने वेदों को स्वतः प्रमाण नहीं माना। उन्होंने वेदों को गलती की संभावना से परे नहीं माना। 5। उनके समकालीन कई दूसरे धर्मोपदेशक का भी यही मत था, लेकिन बाद में या तो उन्होंने अथवा उनके अनुयायियों ने अपने अपने मत को ब्राह्मणों की दृष्टि में आदृत बनाने के लिए अपना बुद्धिवादी पक्ष छोड़ दिया। लेकिन भगवान बुद्ध ने इस विषय में कभी समझौता नहीं किया। 6। तेविज सुत में भगवान बुद्ध ने वेदों को जल विहीन कांतार कहा है, पत विहीन जंगल कहा है। वास्तव में विनाशपथ कोई भी आदमी जिसमें कुछ बौद्धिक तथा नैतिक प्यास है, वह वेदों के पास जाकर अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। 7। जहाँ तक वेदों को गलत होने की संभावना से परे होने की बात है, तथागत ने कहा, कोई ऐसी चीजें हो ही नहीं सकती जो गलत होने की संभावना से सर्वथा परे हो, वेद भी नहीं। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि हर चीज का परीक्षण और
पुनर्परीक्षण होते रहना चाहिए। 8 यह बात उन्होंने कालाम लोगों को दिए गए अपने प्रवचन में स्पष्ट की है। 9 एक बार भिक्षु संघ सहित चारका करते करते भगवान बुद्ध कौशल जनपद के ये नगर में आ पहुँचे। वह नगर कालाम नामक क्षत्रियों की बस्ती थी। 10 जब कालाम नामक क्षत्रियों को तथागत के आगमन की सूचना मिली, वे वहाँ पहुँचे जहाँ तथागत विहार कर रहे थे और जाकर एक और बैठ गए। एक और बैठे हुए कालाम क्षत्रियों ने भगवान बुद्ध को इस प्रकार संबोधित किया। 11 हे श्रमण गौतम, हमारे गांव में कुछ श्रमण ब्राह्मण आते हैं। वे अपने मत की स्थापना करते हैं, अपने मत को ऊंचा उठाते हैं और दूसरे के मत का खंडन करते हैं, दूसरे के मत को नीचा दिखाते हैं। इसी प्रकार कुछ दूसरे श्रमण ब्राह्मण आते हैं, वे भी अपने मत की स्थापना करते हैं, अपने मत को ऊंचा उठाते हैं और दूसरे के मत का खंडन करते हैं, दूसरे के मत को नीचा दिखाते हैं। 12 इसलिए हे श्रमण गौतम, हम संदेह में पड़ जाते हैं कि इन श्रमण ब्राह्मणों में कौन सत्य बोल रहा है और कौन झूठ। 13 हे कलामों, तुम्हें योग विषय में संदेह उत्पन्न हुआ है, तुम्हारे मन में योग विषय में शक उत्पन्न हुआ है। 14 हे कलामों, तथागत ने कथन जारी रखा, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तुम्हारे सुनने में आई है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह परंपरा से प्राप्त हुई है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि बहुत से लोग उसके समर्थक हैं, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह धर्म ग्रंथों में लिखी है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तर्क शास्त्र के अनुसार है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह न्याय शास्त्र के अनुसार है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि ऊपरी तौर पर वह मान प्रतीत होती है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह अनुकूल विश्वास व अनुकूल दृष्टि की है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह ऊपरी तौर पर सच्ची प्रतीत होती है, इस बात को केवल मत मानो कि वह किसी आदरणीय आचार की कही हुई है। 15 तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या कसौटी होनी चाहिए।
कालाम क्षत्रियों ने प्रश्न किया। 16 तथागत बोले, कालामो कसौटी यही है कि स्वयं अपने से प्रश्न करो कि क्या अमुक बात का करना हितकर है, क्या अमुक बात निंदनीय है, क्या अमुक बात विज्ञ जनों द्वारा निषिद्ध है, क्या अमुक बात के करने से कष्ट और दुख होता है। 17 कालामो इतना ही नहीं, तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि क्या मत विशेष तृष्णा, घृणा, मूढ़ता और द्वेष की भावना की वृद्धि में तो सहायक नहीं होता। 18 कालामो इतना ही नहीं, तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि मत विशेष किसी को उसकी अपनी इंद्रियों का गुलाम तो नहीं बनाता, उसे हिंसा करने में प्रवृत्त तो नहीं करता, उसे चोरी करने की प्रेरणा तो नहीं देता, उसे काम भोग संबंधी मिथ्याचार में प्रवृत्त तो नहीं करता, उसे झूठ बोलने में प्रवृत्त तो नहीं करता, उसे दूसरों को वैसा ही करने की प्रेरणा देने में तो प्रवृत्त नहीं करता। 19 और हे कालामो, अंत में तुम्हें यही पूछना चाहिए कि यह दुख के लिए, अहित के लिए तो नहीं है। 20 हे कालामो, अब तुम क्या सोचते हो। 21 इन बातों के करने में आदमी का अहित है व हित है। 22 भंते अहित है। 23 हे कालामो, क्या ये बातें लाभप्रद हैं या हानिप्रद। 24 भंते हानिप्रद। 25 क्या ये बातें निंदनीय हैं। 26 भंते निंदनीय हैं। 27 विज्ञ पुरुषों द्वारा निषिद्ध हैं या समर्थित हैं। 28 विज्ञ पुरुषों द्वारा निषिद्ध। 29 इनके करने से कष्ट और दुख होता है। 30 भंते इनके करने से कष्ट और दुख होता है। 31 कोई धर्म ग्रंथ जो यह सब सिखाता हो, क्या वह स्वतः प्रमाण माना जा सकता है। क्या वह गलत होने की संभावना से परे माना जा सकता है। 32 भंते नहीं। 33 लेकिन कालामो, यही तो मैंने कहा है। मैंने कहा है इसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तुम्हारे सुनने में आई है। इसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह परंपरा से प्राप्त हुई है। इसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि बहुत से लोग उसके समर्थक हैं। इसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह धर्म ग्रंथों में लिखी है। इसी बात को केवल इसलिए मत मानो
कि वह तर्कशास्त्र के अनुसार है। किसी बात को केवल इसलिए मानो, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह न्याय शास्त्र के अनुसार है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह ऊपरी तौर पर मान्य प्रतीत होती है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह अनुकूल विश्वास व अनुकूल दृष्टि की है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह ऊपरी तौर पर सच्ची प्रतीत होती है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह किसी आदरणीय आचार की कही हुई है। 34 केवल जब तुम आत्मानुभव से ही यह जानो कि ये बातें अहितकर हैं, ये बातें निंदनीय हैं, ये बातें विज्ञ पुरुषों द्वारा निषिद्ध हैं, ये बातें करने से कष्ट होता है, दुख होता है, हे कालामो, तब तुम्हें उनका त्याग कर देना चाहिए। 35 भंते अद्भुत है, गौतम अद्भुत है। हम आपकी और संग की शरण ग्रहण करते हैं। आज से प्राण रहने तक भगवान हमें अपना शरणागत उपासक जाने। 36 इस दलील का सार स्पष्ट है। किसी आदमी की शिक्षा को प्रमाणित स्वीकार करते समय इस बात का विचार मत करो कि वह किसी धर्म ग्रंथ में लिखी हुई है। इस बात का विचार मत करो कि वह तर्क शास्त्र अनुकूल है। इस बात का विचार मत करो कि वह ऊपरी दृष्टि से मान्य प्रतीत होती है। इस बात का विचार मत करो कि वह अनुकूल विश्वास व अनुकूल दृष्टि की है। इस बात का विचार मत करो कि वह ऊपरी दृष्टि से सच्ची प्रतीत होती है, तथा इस बात का विचार न करो कि वह किसी आदरणीय आचार्य की कही हुई प्रतीत होती है। 37 लेकिन इस बात का विचार करो कि जिन मतों को या जिस दृष्टि को तुम स्वीकार करना चाहते हो वे हितकर हैं व नहीं, निंदनीय हैं व नहीं, कष्टप्रद तथा हानिप्रद हैं व नहीं। 38 केवल एक किसी आधार पर कोई किसी दूसरे की दी हुई शिक्षा को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।